चंद दिन पहले जो खबर सामने आई थी उस पर बात कर लेते हैं कि लाहौर में जी बसंत की बहाली के लिए बहुत कोशिशें की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान काइट एसोसिएशन के दरमियान इस हवाले से बातचीत भी जारी है। काइट एसोसिएशन के ओहदेदारों ने सुनो पाकिस्तान में भी शिरकत की और बसंत के हवाले से जल्द खुशखबरी सुनाने का इशारा भी दिया था। मगर इससे पहले एक वाक़या पेश आया, कातिल डोर जिसने जी एक नौजवान की ज़िंदगी की डोर ही काट दी। लाहौर के इलाके नवाकोट में 21 साला नौमान मोटरसाइकिल पर जा रहा था, गले पर डोर फिरने की वजह से उसकी गर्दन कट गई और वो अस्पताल पहुंचा तो वहां जामबर ना हो सका और वो जाँ भाग हो गया। दूसरी तरफ कालाशाह काकू में भी मोटरसाइकिल सवार नौजवान अली रजा बंगला पुली की तरफ जा रहा था कि अचानक गर्दन पर डोर फिरने से वो बुरी तरह जख्मी हुआ। ताहम बरवक्त तिब्बी इमदाद से उसकी जिंदगी बच गई। वज़ीर आला पंजाब का डोर से नौजवान की हलाकत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म सामने आया और IG पंजाब ने पतंगबाजी में मुलव्वस मुलज़िमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत जो हैं जारी कर दी हैं। जी बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि 2 दहाइयों से पतंगबाजी से होने वाले जो जानी नुकसानात हैं उनमें कई गुना इजाफा हो गया है। हर साल दर्जनों अफराद जो हैं वो पतंगबाजी या छत से गिरने, करंट लगने या गले में डोर फिर जाने के बायस ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं और जानी नुकसान के पेश नज़र 2009 में पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर बाद अज़ा पंजाब हुकूमत ने पतंगबाजी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी थी। लाहौर में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से सुनो न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर मिर्ज़ा रमज़ान बेग। रमज़ान, गुज़श्ता रोज़ नवाकोट के इलाके में गले पर डोर फिरने से नौजवान जाँ भाग हो गया। नौजवान का ताल्लुक किस इलाके से है? लवाहिकी ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार आखिर क्यों किया? पुलिस क्या कर रही है? जी बिल्कुल जी, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो है नवाकोट के इलाके में पेश है, जहाँ पर 22 साला जो नौजवान यूसुफ जिसका नाम था, मेडिकल रैब था वो, और नवाकोट के इलाके मेट्रो स्टेशन के करीब से गुजर रहा था कि कटी पतंग की डोर इसके गले पर फिर गई और इसे अस्पताल तशवीशनाक हालत में ले जाया गया और जहां पर वो जिंदगी की बाजी हार गया। ये मजंग 5 फैन रोड का रहायशी थे और घर वालों का एक वाहद कफील था कमाने वाला, बाकी छोटे इसके बहन भाई थे। बालक बहुत ज्यादा अफसरदा था कि ये कटी पतंग की डोर से जो इसकी हलाकत हुई है। और लाहौर शहर में पतंगबाजी का वैसे भी सिलसिला जारी है। आए रोज किसी न किसी नौजवान की गर्दन कटी होती है, किसी बच्चे की गर्दन कटी होती है, वह जख्मी हो के अस्पताल में पड़ा होता है। तो इससे मुकम्मल जो है वो पाबंदी करने की जरूरत है। हालांकि पाबंदी तो 2000 से लगी हुई है, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई हुई है, लेकिन ये पतंगबाजी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं। दूसरा जो आपने सवाल पूछा इसका जो पोस्टमार्टम करवाने से क्यों इनकार किया, देखिए पहले पुलिस का बड़ा दबाव था इनके ऊपर कि भाई आप ना करवाएं, ये तो कोई और राड वगैरह फिर गया, इसको आप डोर। जब हम उनके घर गए, उनके वालिद साहब से मिले, उनके भाई से मिले, तो उन्होंने बताया कि ये देखिए 26 टांके लगे हैं इसको और इसका पूरी तरह से गला कट चुका हुआ था। और उसके बाद उन्होंने हुकूमत पंजाब से भी अपील की कि इन पतंगबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। छोटे मोटे तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं जो यकीनन मिर्ज़ा रमज़ान बेग, अभी हम कुछ दिनों पहले ही बसंत के हवाले से बात कर रहे थे कि बसंत आनी चाहिए, लेकिन अभी बसंत के हवाले से कोई इस तरह की खबर भी सामने नहीं आई है और गले पर डोर फिरने के वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो अभी तक तो पाबंदी थी, तो वहाँ तो एक्शन लेना चाहिए था। फिर उसके बाद ये जो गले पर डोर फिरने का वाक़या हुआ है, पर्चा किसके खिलाफ दर्ज किया गया? कि जी इसमें सबसे बड़ी बात है कि पर्चा भी दर्ज नहीं किया गया क्योंकि दबाव ही इतना ज्यादा था। और दूसरी तरफ ये मोटी जो डोर बनाने वाले हैं इनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? पता भी है लाहौर पुलिस को, अगर देखा जाए तो ये सिटी रायवंड का इलाका, यहाँ भी पतंगबाजी बहुत ज्यादा होती है। मांगा मंडी का इलाका, यहाँ भी पतंगबाजी बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह हंजरवाल का इलाका, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा। शेराकोट का इलाका है, नवाकोट का, शदरा टाउन में तो बहुत ज्यादा पतंगबाजी होती है और शादरा थाना में भी। इसी तरह गुजरपुरा का इलाका है, बागबानपुरा का इलाका है, बाटापुर। इन इलाकों में जब ये पतंगबाजी हो रही होती है वहां पर पुलिस को क्रैकडाउन करना चाहिए बड़े पैमाने पर। उन मगरमच्छों को भी पकड़ना चाहिए और उन पतंगबाजों को भी पकड़ना चाहिए जो ये इतनी मोटी डोर बनाते हैं जिससे आए रोज शहरियों की गर्दनें कटती हैं। और देखें उसके घर हम जब गए तो सफेद मातम बिछी हुई थी
नौजवान लड़का 22 साल उसकी एज थी और वह घर का कमाने वाला था, और उसके वालिद ने कहा कि हम पे दबाव बढ़ा, हमने क्या एफआईआर करवानी, और बगैर पोस्टमार्टम के उन्होंने लाश उनके हवाले की और उसके बाद उसकी कल तदफीन कर दी। लेकिन उन्होंने हुकूमत पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, आईजी पंजाब, सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि कम से कम इस कटी के जो डोर बनाने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जाए, और जिस इलाके में ये पतंगबाजी हो रही थी, जहां से बेचारा ये नौजवान जो नवाकोट के इलाके में, वहां पर भी कैमरों के जरिए उस तक पहुंचा जा सकता है कि किस छत से गुड्डी उड़ रही थी। रमजान, बिल्कुल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बताइएगा कि इस तरह के जब अफसोसनाक वाकयात पेश आते हैं तो जिम्मेदारों का फिर तयन किस तरह से किया जाता है, और अब तक पुलिस इस वाकये में किसी को क्या गिरफ्तार करने में कामयाब हो सकी है? मतलब हम देख रहे हैं पोस्टमार्टम जो है वो नहीं हुआ, और साथ ही एफआईआर जो है वो भी नहीं काटी गई है इस वाकये की। बिल्कुल जी, उनके वालिद मुनीर का कहना है कि कम से कम बड़े पैमाने पर इन पतंगबाजों के खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया जाए, और लाहौर पुलिस का कहना है कि हम लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्रैकडाउन का फायदा कोई नहीं है जब तक जो पीछे जो बड़ी बड़ी पतंगे जो दूसरे जिलों में भी बेचती हैं उनको पकड़ा जाए। उनकी लिस्टें भी इनके पास हैं, और आए रोज ऐसे जो नौजवान है वो इसी तरह डोर कटने से उनके गले कट जाते हैं। बच्ची बैठी हो मोटरसाइकिल पे आगे, उनका गला कट जाता है। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया जब ये कल पेश आया तो यकीन करें पूरा इलाका बेचारा परेशान था कि ये 22 साल नौजवान, और चंद माह उसकी मंगनी भी थी। ये बात देखें, चंद माह बाद उसकी मंगनी भी थी, और बेचारा वो घर का वाहद कफील कमाने वाला था। और लाहौर पुलिस का मौकफ ये है कि हम क्रैकडाउन कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं उनको, क्रैकडाउन तो करें। मिर्जा रमजान बेग, ये तो हो गया एक और वाकया। इतलात ये भी आ रही हैं कि काला शाह काकू में भी एक नौजवान के गले पर डोर फिरने से वो जख्मी हो गया है। इस हवाले से क्या इतलात सामने आई? शाह काकू में भी कल दिन के वक्त एक नौजवान जो बाइक पे जा रहा था वो गले पर डोर फिरने से जख्मी हो गया, और उसका मौकफ आया बाकायदा तौर पर। जो जख्मी हालत में अस्पताल जब उसको ले जाया गया तो उसने बताया कि हुकूमत पंजाब इन कातल डोर के जो मालकान जो बनाने वाले उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही। आए रोज हम ये देखिए, ये काला शाह काकू का वाकया हो गया, कल लाहौर का हो गया, इसी तरह पिछले हफ्ते भी एक जनरल अस्पताल में नौजवान है जो बाटापुर के इलाके में वो भी जख्मी हुआ। आए रोज ये कातल डोर रमजान, ये अफसोसनाक वाकयात तो पेश आते हैं, ये अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जो पुलिस का मजमूई रवैया है अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि मतलब ऐसी बेसरोपा दलीलें जो है वो दी जाती हैं। मतलब इनके पेरेंट्स को कहा गया कि आप ये ना कि डोर फिरी है, कोई रॉड फिर गया। मतलब को कल कोई बहुत तेज आंधी चल रही थी जिसमें रॉड जो है वो उड़ता हुआ आया और नौजवान का गला काट गया, जिसमें उसको 26 टांके लगे। मतलब ये क्या मामला है कि चूहे को हाथी, हाथी को चूहे बनाकर पेश कर दिया जाता है? देखिए जी, जब हॉस्पिटल उसको तशवीशनाक हालत में ले जाया गया तो काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, और इसी दौरान उसकी हलाकत वाक़या हो जाती है, और डॉक्टर्स ने बताया कि इसको गले पर डोर फिरी है और इसको चीरती हुई इसका गला काट दिया गया है। और जहां पर जब ये अस्पताल लाया गया तो उससे पहले ये बेचारा दम तोड़ चुका हुआ था क्योंकि ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो चुकी है। अब डॉक्टर्स ने कहा कि डोर फिरी। अब दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि ये राड फिरा। उनके घर वालों का मौकफ है कि ये देखते हैं आप खुद ही, हमने खुद डेड बॉडी देखी और पुलिस वालों ने भी देखी, लेकिन वो जाहिर है कि हुक्म को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सारा मीडिया वहां पर कवरेज कर रहा था। उसका वालिद जो है वो रो रो के हर मीडिया वाले को मौकफ दे रहा था कि वज़ीर आला पंजाब जो मरियम नवाज है वो इस पे खास तौर पर एक्शन ले और इस जो कातल डोर है जो बनाने वाले उनको गिरफ्तार करके कैसे किरदार तक पहुंचाए और मुझे इंसाफ मुहैया किया जाए। उसके वालिद का मौकफ था वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। रमजान बेग, आपने दुरुस्त फरमाया और इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए बजाय के केस को छुपाने के। आप पाबंदी लगाएं पतंगबाजी पर, मुकम्मल तौर पर जैसे पाबंदी लगाई गई है, तो फिर डोर बनाने वाले, इस तरह की डोर बनाने वालों पर कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? एक तरफ से बसंत की बातें होती हैं जी, महफूज बसंत मनाई जाएगी, महफूज बसंत मनाने के लिए पहले डोर या इन चीजों को तो काबू करें। इस तरह के वाकयात तो फौरन से सामने आ चुके हैं। हम जनाब डोर पे बड़ा चेक एंड बैलेंस रखेंगे, पिन्ने बनाएंगे, वो इससे मोटी डोर नहीं होगी इस नंबर से, लेकिन ये जो पहले लोगों के पास स्टॉक मौजूद है इसका आप क्या करेंगे? इसकी आपके पास क्या ऑप्शन है? तो मेरा ख्याल हुकूमत को भी ये देखना चाहिए कि जब तक आप मुकम्मल तौर पर इसे महफूज नहीं बना सकते तो तब तक बसंत की इजाजत देना है। ये इस तरह के खतरात को जन्म देगा और इसमें बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है।